श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि जी नारायण भगवान की जय। श्री हरि जी के प्यारे अनंत जीवन मुक्तों, अनंत विदेही मुक्तों और अनंत कैवल्य मुक्तों को श्री हरि जी के साथ सभी को श्री हरि जी के बिना मोल के चेले दासानुदास सेवक बाल किरण का श्री हरि जी के साथ सभी को हृदय पूर्वक दंडवत सादर सह प्रणाम। साथ साथ श्री हरि के हरि रस की पसली का दिव्य रसपान करने वाले सभी सुनने वाले उनके भक्त श्रोता गणों को भी हृदय पूर्वक दंडवत नमस्कार सह प्रणाम। अभी मैंने सहज मिले अविनाशी व्याख्यान माला में पसली नंबर 2 में ये कठिन कली काल में हम गुरु किसे करें, कैसे करें, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाला था। भगवान की कृपा से कुछ बातें कही थी। इसमें एक भाई का ये प्रश्न था कि कृष्ण भगवान ने तो सांदीपनी ऋषि को गुरु बनाया था, तो हम कैसे माने कि जब भगवान गुरु बनाते हैं तो हमें कठिन काल में गुरु की प्राप्ति मुश्किल है, तो हम कैसे माने कि हमारा कल्याण होगा। मैंने कहा कि भाई देखो, मेरा भी यही आध्यात्मिक प्रश्न था कि मैं जब भगवान तो श्री कृष्ण तो गए ही संदीपनी ऋषि के आश्रम में, लेकिन श्री रामचंद्र जी भी वशिष्ठ ऋषि के पास वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। आप योग वशिष्ठ महारामायण देखेंगे तो वहाँ पे ये बात है कि रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाया था। अभी देखो, आपके प्रश्न का जवाब है कि जब भगवान गुरु करते हैं और हमको गुरु न मिले तो हम कैसे माने हमारा कल्याण होगा। प्रश्न का जवाब उसी पसली 2 के टाइटल में ही है कि कली काल में गुरु की, सच्चे गुरु जो आपको भवसागर से पार करा दे, ये मिलने ये बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन ये जो कहा गया वो कठिन कली काल के लिए कहा गया। जो रामचंद्र जी का अवतार था वो त्रेता युग में था और श्री कृष्ण भगवान का जो अवतार था वो द्वापर युग में था। लेकिन भगवान ने कहा है कि द्वापर युग में, जब द्वापर युग का अंत आएगा, श्रीमद् भागवत में ये बात रखी है कि जब द्वापर युग का अंत आएगा इसके बाद कली आएगा और कली काल में ऐसा लोग पाखंडी हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसे होंगे, लेकिन महदअंश सब लोग पाखंडी हो जाएंगे, मेजॉरिटी, और इसमें गुरु की प्राप्ति, गुरु ढूंढना मुश्किल होगा। इसीलिए ये जो आवश्यकता बताई गई कली काल में कि गुरु मिलना मुश्किल है, तो जीव के कल्याण के लिए हम क्या करें। तो स्वयं श्री हरि ने बताया कि उसका एक ही उपाय है कि आप लोग श्री हरि की भक्ति करके भवसागर से आसानी से पार हो जाइए। इसीलिए मैंने रामायण के, गीता जी के बहुत से रेफरेंस आपको दिए थे कि हमको किसी गुरु के साथ विरोध नहीं है, ऐसा नहीं मानना, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा प्रकाशित रहता है। लेकिन हमको ये बात समझनी है कि कठिन कलिकाल इटसेल्फ बहुत कठिन है और उसमें जो हमको पार लगा दे, ऐसे भवसागर से पार लगा दे, ऐसे गुरु मिलना बहुत ही कठिन है। तो हम क्या करें। तो श्री हरि जी कहते हैं कि भक्ति से कठिन काल, कली काल में दोष तो बहुत है। उत्तरकांड में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है, और मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा। तो एक ही है कि भगवान की भक्ति करने से आसानी से हम पार हो सकते हैं। दूसरी बात कि कली काल में साधन करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको
कौटुंबिक निर्वाह के लिए बहुत समय देना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास समय कम है, तो हम क्या करें? तो भगवान ने ऐसा कहा है कि भई अब देख लो विश्व स्वरूप दर्शन में 11वें अध्याय में कि आप लोग मेरी अनन्य भक्ति करो। हाँ? विश्व स्वरूप दर्शन योग अध्याय 11 श्लोक नंबर 53 और 54। तो ये उल्लेख है जो आसानी से आप पार कर सकते हो। इसीलिए 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में गीता जी में कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम निश्चय समझो कि चाहे कितना भी पापी हो, वो अगर मेरा निश्चय करके मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी मानने की गलती मत करना, उसको साधु ही मानना। साधु एव हि मन्यते और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम अधिगच्छति। इसके सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक इलस्ट्रेशन है, वो मुझे तुलसीदास जी के द्वारा मालूम हुआ। तुलसीदास जी की जो मैं पुस्तकें पढ़ता था उसके द्वारा, कि तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं मुझ में अंतशत्रु इतने बलवान थे कि मैं डेड बॉडी को, मुर्दा को होड़ी मानकर उसके ऊपर बैठ गया और सर्प को रस्सी मानकर मैं मेरी जो वाइफ थी उसको मिलने गया। और वो वाइफ ने उसको बताया कि भाई इसमें तुलसीदास जी आपको मेरे में इतनी आसक्ति है, इस ऐसी ही आसक्ति अगर भगवान में रखे तो आपको श्रीहरि प्राप्त हो जाए। तो तुलसीदास जी जग गए और फिर उन्होंने श्रीहरि की आराधना, भक्ति ये सब किया, सुना। और बाद में उन्होंने तुलसीदास जी प्रकांड विद्वान हुए। स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं मम हृदय कुंज निवास करो कामादि खलदल गंजनम। ठीक है, आज हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हृदय के अंदर भगवान को कैसे लाया जाए। ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा का अति पावन पर्व है और अति पावनाय श्री हरि जी के वचन से ही श्री हरि जी किस प्रकार की पूजा को स्वीकृत करते हैं जिससे हमारा कल्याण हो जाए, वो भी मैं गीता जी के, भागवत के, रामायण के, वचनामृत के, उपनिषद के रेफरेंस देकर आप सबको बताऊंगा। तो बहुत धीरज से समझना इस बात को। तुलसीदास जी कहते हैं मम हृदय कुंज निवास करो कामादि खलदल गंजनम। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे श्री हरि जी को अपने हृदय के अंदर प्रकट करें। यह सवाल गीता के 10वें अध्याय के 10वें और 11 नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं दे दिया कि जो भक्त सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन कीर्तन करता है, मेरी भक्ति करता है, गुणगान कीर्तन श्रवण ऐसा, तो मैं आत्मभावस्थ हम, वो उसके आत्मा के भीतर जो भगवान है, वो चाहे इसका अंतःकरण मलिन क्यों न हो, वो उसके अंतःकरण के भीतर प्रकट होते हैं और वो अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हुआ एक युक्ति, एक टेक्निक भगवान ने बताई कि कली काल में आप क्या करें। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको बताऊंगा गुरु क्या करता है, अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट कर देता है। हम पीछे दौड़ते हैं, पदार्थ के पीछे जाते हैं। कोई सोना, मैंने समझाया था सोना और कोलसा की बात जो मैंने किया था, कोयले की। और गुरु क्या करते हैं, हमको समझाते हैं कि बेटा देख, ये जो सोना है, कोयला है, हीरा है, डायमंड, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। वो कोई ऐसा नहीं है कि सोने के ज्यादा कॉस्टली है और उसका चार्ज, मैंने सब आपको बताया था।
तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि रखेंगे तो आपका मोह का निवारण हो जाएगा। जैसे कि आप समझो कि जो कोयला है, कोयला और डायमंड है, दोनों को कार्बन कहा जाएगा। लेकिन तात्विक दृष्टि से देखो, साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है और कुछ है नहीं। वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सोना के रूप में दिखाई देते हैं, हीरा के रूप में दिखाई देते हैं और कोयला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हम समझने लगते हैं कि इसके पीछे जो हमारी दौड़ है, जो मोह है, वो गलत है। कई लोग मुझे कहते हैं कि किरण भाई आप जो बात कर रहे हो तो इससे हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं हिप्नोटाइज नहीं करता हूँ, मैं डिहिप्नोटाइज करता हूँ। हम माया से मोहित हो गए हैं और आपका दोष नहीं है। जीव तो सच्चिदानंद है, निर्दोष है, आपकी जो वास्तविक आइडेंटिटी है। लेकिन हम ये माया के इन्फ्लुएंस से ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए आप भी, कोई भी ऐसा है कि माया की इन्फ्लुएंस से परेशान है और कुछ बोलता है तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो उसका आत्मा जो है वो बहुत ही निर्दोष है। अच्छा, एक दूसरी बात एक श्रोता ने पूछी है कि अगर सहज मिले अविनाशी तो भगवान हमको फ्री मिलेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। ये मैंने पहले ही पसली में कहा है कि सहज मिले अविनाशी, सहज प्राप्ति भगवान की कैसे हो जाए। तो मैं भी शुरुआत में सोचता था कि चलो ऐसे ही भगवान मिल जाएंगे, लेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रश्न जो थे उसका मुझे जवाब नहीं मिलता था। इसीलिए मैंने क्या किया कि प्रेयर्स चालू रखी। सहज मिले अविनाशी का मतलब ये है, हम लोग सामान्य लोग ऐसा निकालते हैं कि जैसे भगवान ने कृपा करके फ्री सूर्य प्रकाश दिया, फ्री जल दिया, फ्री सीड्स दिए, फ्री फूल दिए, मुफ्त में ऐसे फल फूल सब दे दिए, तो ऐसे ही क्या मुफ्त में ही भगवान सहज बिना प्रयास हमको मिल जाएंगे? भाई देखो, ऐसा है, भगवान का ये कहना है कि सहज का मतलब ये है। अब गीता का पहली पसली में मैंने बताया था, 11वें अध्याय में विश्व स्वरूप दर्शन योग में श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि जो उग्र क्रिया भी ही, 48 नंबर का श्लोक, उग्र क्रिया से आपको जो उग्र साधन है, तप है, ऐसा कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा है, अर्जुन को कहते हैं कि क्या करना, वो भी श्री कृष्ण ने बताया। कि क्या बताया कि 11 श्लोक नंबर 53 और 54 कि आप मेरे अनन्य भक्त बन जाओ, अनन्य भक्त बन जाओ, फिर आप चिंता मत करो, आप पापी हो, कुछ भी हो, मैं आपको उगार लूंगा। या राजविद्या राजगुह्य योग में पढ़ी है। और यही बात श्री स्वामीनारायण भगवान ने उनके वचनामृत में गठड़ा के प्रथम नंबर के 56 में ये कहा कि कोई चाहे महापापी हो या महाकामी हो, लेकिन अगर भगवान का ज्ञान लेके उनका आश्रित बन जाता है तो उपासना कहते हैं उसको, उपासना बल से वो ऊर्ध्वरेता मुनि के लोक में पहुंच जाता है। जो बात 9वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने ये बताई कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम अधिगच्छति। और श्री स्वामीनारायण भगवान ने गठड़ा के प्रथम के 33 नंबर में ये बताया कि जो आश्रित है मेरा समझण के साथ, कि भाई भगवान का जो आश्रित बनता है तो उन्होंने मेरी प्रसन्नता के सब साधन उन्होंने कर लिया। मुक्तानंद स्वामी का प्रश्न है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत साधन है, तो हे भगवान हम क्या करें कि जिससे आपकी प्राप्ति हो जाए? एक ही बलवान साधन बताइए,
कि जिससे सारे अनंत साधन करना न पड़े और हमको छुटकारा मिल जाए, आपकी प्रसन्नता हो जाए, राजी हो जाओ। तब भगवान कहते हैं देखो ऐसा है, जो आश्रित यानी मेरा भक्त है, समझण के साथ आश्रित है, वो उसको ये अनंत साधन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि श्री कृष्ण ने बताया कि तप है, वेद अध्ययन है, ये सब। अभी आप लोग को ये समझना है कि सहज मिले अविनाशी में क्या करना है। एक तो जो प्रयास कठिन है, परिश्रम जहां आपको लगते हैं, ऐसे परिश्रम करने से परमात्मा प्राप्त होते हैं, ऐसा मानना नहीं चाहिए। लेकिन जो प्रयास भगवान हमको कहते हैं कि ये कली काल में आपको करना है, वो हमें करना चाहिए। और जब भगवान ही इसकी पुष्टि करते हैं कि मैं आपके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट करता हूं, तो हमें इसके बारे पर सोचना चाहिए कि जब भगवान गुरु बनने को तैयार है तो हम क्यों इसे रोकते हैं। जैसे मैंने एकलव्य और द्रोणाचार्य की बात पसली 2 में बताई थी कि भगवान का संकल्प है कि प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण हो। सुहृद, भगवान तो सुहृद है, सब जीव का कल्याण इच्छते हैं। और स्वामीनारायण भगवान की जनमंगल स्तोत्र में सर्वजीव हितावहाय, ऐसा भी उनका एक नाम बताया गया है। तो हमको ये बाबत पर ध्यान रख के समझना चाहिए कि भक्ति करे, कैसी भक्ति करे। तो भक्ति से भगवान हृदय के अंदर प्रकट हो जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट करते हैं। और जेतलपुर के वचनामृत में यहाँ तक बताया श्री स्वामीनारायण भगवान ने कि जैसे गजेंद्र मोक्ष जो हुआ तो भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया, ऐसा जब भगवान हृदय के अंदर प्रकट होते हैं तो अपनी वासना जो है जीव की वो नाश कर देते हैं। ऐसा नहीं कहा है कि पहले वासना नाश करो, नहीं, पहले भगवान की वाणी को सुनो, समझो। पापी हो, कुछ भी हो, इसकी आपको चिंता या फिक्र नहीं करनी चाहिए। माफ करना, थोड़ा गला आज ठीक नहीं है, तो हम ये बात को समझे। अच्छा, दूसरी बात है, आज बहुत ही पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा का, और सब गुरु जिसने कुछ न कुछ आध्यात्मिक विषय में प्रकाश डाले, उन सबको प्रणाम है। और हम जो गुरु साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कौन सी पूजा पसंद है और क्या हम कैसी पूजा करें कि जिससे परमात्मा के साथ हम परमात्मा हमारी पूजा का स्वीकार करे, क्योंकि परमात्मा बहुत ही तेजोमय है। आप 11 अध्याय में देखिए, इतने तेजोमय है कि भगवान अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप सौम्य हो जाओ, मैं ये रूप नहीं देख सकता। तो हम ये भी देखेंगे कि परमात्मा की पूजा कैसे करें। अभी एक श्रोता का प्रश्न था कि क्या हम अपने बुद्धि बल से शास्त्र से पढ़कर हम ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। देखो, इसमें भाई ऐसा है कि शास्त्र में बातें तो बताई गई है, लेकिन अपने बुद्धि बल से समझना बहुत मुश्किल है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया था, दिव्य चक्षु, 11 अध्याय में आता है। फिर भी श्री कृष्ण भगवान के दिए हुए चक्षु से भी अर्जुन ये कहते हैं कि इतना तेजोमय स्वरूप है भगवान आपका कि मैं देख नहीं सकता। तो अब थोड़ा सौम्य हो जाए, डाइल्यूट। तो हमारी जो इक्विपमेंट्स हमको दिया गया है, बुद्धि है, मन है, इसी से हम कैसे प्राप्त कर सके। देखो, हमारी जो बुद्धि है उसका लिमिटेशंस क्या है। हमारे नेत्र जो है वो
आप स्पेक्ट्रा को देखो, विजिबल स्पेक्ट्रा को, तो हम माइक्रो रेडिएशंस है वो नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आईज कुछ ही स्पेक्ट्रा का जो पोर्शन है वो देख सकती है। और आप देखिए, जैसे कोई बहुत दूर स्टार है, उसका लाइट अभी तक पृथ्वी पर पहुंचा नहीं है, कितने लाखों प्रकाश वर्ष दूर दूर कोई एक स्टार है, तो हम उसको नहीं देख सकते स्टार को, क्योंकि अब वो लाइट अभी तक पहुंचा नहीं है। तो हमको ये समझना है कि हमारी जो नेत्र है, माइक नेत्र, उसकी ये कैपेसिटी माइक जगत को देखने की नहीं है, माइक जो स्पेक्ट्रा है। तो जैसे ऐसे ही हमारे जो कर्ण है यानी कि ईयर्स, तो वो कर्ण भी 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक ही उसकी रेंज है, इसके आर पार का आवाज हम नहीं सुन सकते। इसीलिए ओमकार की जो सूक्ष्म आवाज है वो सुनने का तरीका और है, वो मैं अभी आपको नहीं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए समझिए कि हमारी जो माइक नेत्र है, हमारी जो माइक कर्ण है, वो सत्य को, पूरे सत्य को नहीं जान सकती। और देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय माइक फोर्सेस। सो देखो, भगवान ने बुद्धि तो दिया, आज तक कोई पशु पक्षी ने कोई डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब या नहीं बनाया। हम हमारी बुद्धि से क्या करते हैं, माइक बुद्धि से हम बॉम्ब बना के डिस्ट्रक्ट करते हैं लाइफ को। जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ गिरता है, वहाँ की जो वो जमीन है वो फर्टाइल नहीं रह सकती कितने वर्षों तक। और भगवान ने तो हमको पृथ्वी को दिया, पानी को दिया, ये सब क्योंकि सब जीवों के कल्याण के दिया, लाइफ दिया। भगवान ने लाइफ दिया क्योंकि हम ये बात को समझ सके। तो ये जो ऐसा है कि हम अपनी बुद्धि से काम ले तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा है 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में के और 11 में कि हे अर्जुन, ददामि हम बुद्धि योगम। भगवान जो हमको बुद्धि प्रदान करते हो कैसी है, दिव्य है, हमारी माइक है। माइक बुद्धि से हम कुछ गलत सोचते हैं और उसके परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। और जब दिव्य बुद्धि भगवान देते हैं तो हम दिव्य बुद्धि से अगर सोचे तो परमात्मा की अनुभूति असंभव नहीं है, बहुत सरल है। तो उन्हीं का हम ज्ञान उन्हीं से प्राप्त करें। यही बात श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपने घटेड़ा के प्रथम के 51 में ये बात कही है कि भगवान का निश्चय भगवान से ही होता है, क्योंकि भगवान दिव्य है, सर्वोपरि है, परिपूर्ण है। तो ऐसे भगवान की आज हम पूजा करेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन। सबसे पहले सभी गुरुओं को हृदय से नमस्कार करना, फिर हम इस बाबत पर सोचेंगे कि परमात्मा हमारी पूजा को कैसे एक्सेप्ट करे। ये बाबत मैंने पहले बहुत सोची थी और बहुत भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान हम क्या करें। पत्र पुष्प फलम तोयम, तो आपने कहा, लेकिन तुलसी पत्र जो है पुष्प है, पानी है, सब पानी गंगा जल जैसा नहीं होता दिव्या। तो ये माइक पानी जो हम आपको ऑफर करें, तो आप तो अमाइक है, कैसे आपको पहुंचेगा। मैं ये सोचता था कि हमें ये तेजोमय भगवान जो दिखाई दिया उनको पानी पिलाऊं, ये कैसे पिलाऊं, क्योंकि ये माया की तो वहां पहुंच ही नहीं है, माया भगवान स्वयं अमाइक है। तो ये भगवान ने कृपा करके सब जो बताया वो आप समक्ष रखूंगा। 18वें अध्याय में 70 नंबर के श्लोक में भगवान कहते कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बीच जो संवाद हुआ उसका जो अध्ययन करता है, अध्ययन स्टडी, अध्यक्ष ऐसा शब्द दिया है, उन्होंने मेरी संपूर्ण पूजा कर ली। मतलब कि अगर हम इस आज में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद, श्री स्वामीनारायण भगवान, श्री राम जी के रामायण में जो बातें लिखी गई है तुलसीदास जी ने, वो सब हम बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं,
तो निश्चय समझना कि उनकी पूजा हो गई। अभी श्री स्वामीनारायण भगवान की पूजा कैसे होती है वो वड़ताल के 2 में बताया गया कि जो मुझे दिव्य मूर्तिमान समझता है और मैं ही ये सारे जगत का करता रहता हूँ ऐसा समझता है, और कोई दूसरा ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये करने में सक्षम अपने आप स्वतंत्र और मेरे जैसा सक्षम नहीं है, उनको डिपेंड रहना पड़ता है मुझ पर, तो उन्होंने मेरी संपूर्ण पूजा कर ली। भगवान से स्वामीनारायण तो यहाँ तक बताए, अगर कोई ये बात नहीं समझता है, चाहे वो चंदन पुष्प से भी मेरी पूजा करे तो भी मैं वो पूजा को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, वो स्वीकारता नहीं हूँ। तो ये बात हमको समझ में आया है कि भगवान को अगर हम समझ ले ऐसे तो भगवान की संपूर्ण पूजा हो जाती है। और कृष्ण भगवान ने ज्ञानमय यज्ञ की बात किया। 18 अध्याय में 70 के श्लोक में जो कहा कि मेरे और तेरे बीच ये जो संवाद हुए, ज्ञानमय संवाद हुए, उसका जो अध्ययन करता है तो उन्होंने मेरी सब पूजा कर ली। ठीक है, तो ज्ञान यज्ञ के बारे में भगवान 4 अध्याय के 33 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, द्रव्यमयात यज्ञात श्रेया ज्ञानमय यज्ञ, जो द्रव्य लेकर आप यज्ञ कर रहे हो इसी से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। आप कर्म जो आपके पीछे पड़े हैं और कर्म को नाश करना है, इसी ही 4 अध्याय में भगवान कहते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो ये असली 3 में मैंने आज ये कहा है कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, चातुर्मास शुरू हो गया है, तो आप सब श्रोतागण इस बात को समझना और अब आप अध्ययन शुरू कर देना। वचनामृत में गढ़ड़ा के मध्य के 66 में भी स्वामीनारायण भगवान ने ये कहा है कि जो शुकदेव जी ब्रह्म स्वरूप है वो भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, और जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि जो लोग हैं वो लोग भी इसकी अध्ययन करते हैं, सुत पुराण के मुख से श्रवण करते हैं। तो आप जब भगवान की बातों का अध्ययन करते हो, श्रवण करते हो, तो निश्चय मानिए कि पूजा हो गई। ऐसा नहीं है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही अध्ययन करो, नहीं, जब भी आप अध्ययन कर रहे हो, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, समझते हो, मनन करते हो, तो निश्चय समझ लेना कि आपने पूजा कर ली। इसके लिए मैं एक श्रवण भक्ति के लिए मुझे श्रीमद् भागवत में 6 नंबर के स्कंद में एक अजामिल का पुराण, अजामिल की बात आती है, तो वहां पे वेद व्यास जी ने ऐसा लिखा है कि जो ये अजामिल आख्यान सुनता है उसकी वैकुंठ में पूजा होती है ना। तो ये बहुत कीमती बातें हैं, मैंने आपको बता दी है, और समय भी बहुत लिया है। आज थोड़ा गला खराब है इसलिए क्षमा करना, कोई चिंता का विषय नहीं है। अगले एपिसोड में मैं इन शॉर्ट टाइम आऊँगा और आप लोगों को श्री कृष्ण भगवान का राज विद्या, राज गुह्य योग और रामचंद्र जी ने जो सहजता से, जो सुगमता से पार कर जाए भवसागर को, और ऐसी जो बहुत ही कीमती बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सहज मिले अविनाशी का जो ट्रू मीनिंग है वो भी आपको मालूम में आया जाएगा। तो सहज का मतलब ये है हम अहंकार का प्रयास न हो और परिश्रम न हो और शांति से हम सुने, क्योंकि परिश्रम तो जो ज्ञान देता है परमात्मा उसको होना चाहिए। तो हम लोग का वो परिश्रम भी नहीं करना है, शांति से सुनना है, भगवान के वचनों में आदर, भगवान के वचनों का आदर करना है और शांति से, सुगमता से इस संसार को पार करके भगवान के पास पहुंचना है। तो मैं इधर पसली 3 की समाप्ति करता हूँ और भगवान के साथ आप सभी को, सभी श्रोताओं को मेरा बाल किरण से भगवान के दासानुदास बाल सेवक बाल किरण का नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री।